Good morning. I, Prince Tripathi, welcome you on my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. Friends, आज के हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था और आज हम रेस्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी क्लास बिगिन करूं, मैं एक देवा के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करना चाहूंगा। दैट everything is easy if you are crazy and nothing will be easy if you are lazy. It's mean कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए पागल हो तो आप जरूर से पालोगे, वो आपके लिए बहुत ही आसानी से मिलेगी। लेकिन अगर आप आलसी हो तो आप किसी भी चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप सब में जो भी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं इस समय। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द अदर्स रूलर्स के बारे में, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश या फिर सैयद और लोधी वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं दिल्ली सल्तनत से, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एसएससी, बीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश का संस्थापक या फिर केलुखिरी के महल में जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया, इसका दोनों क्वेश्चन इस तरीके से अगर बन के आते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश का संस्थापक भी था और केलुखिरी के महल में इसी ने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। सिकंदर सानी की उपाधि जिसने लिया या फिर बाजार नियंत्रण, डाक प्रथा या फिर नगद वेतन देने की प्रथा जिसने शुरू की या फिर ग्रही कर लगाया, यानी ग्रही कर इट्स मीन हाउस टैक्स, या फिर पुलिमा की शक्ति को कम किया। अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका एक ही कॉमन आंसर होगा, दैट्स अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है और इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होगा कि जलालुद्दीन जब शासन बना तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के अभियान की तरफ घूम रहा था। उस समय उसने बहुत सारे दक्षिण विजय के अभियान भी किए। अब क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव। अलाउद्दीन के आक्रमण जैसे कि तेलंगाना पे 1309, देवगिरी पे 1307, होयसल पे 1311 और चित्तौड़ में 1303। फ्रेंड्स, इन आक्रमण का जो क्रम होता है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, इसलिए आप प्लीज इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और याद करने की कोशिश भी करिएगा। अलाउद्दीन की मृत्यु 6 जनवरी 1316। फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें डेट वाइज भी पूछा जा रहा है, केवल ईयर्स नहीं, इसलिए सो आप डेट के लिए भी बहुत ही ध्यान से खुद को प्रिपेयर करिएगा। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि बाजार व्यवस्था लाने का श्रेय किसको जाता है, तो भी अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल को एक सुदृढ़ शासनकाल बनाया और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी का शासनकाल सबसे अच्छा या सबसे विस्तृत रहा होगा तो वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। फ्रेंड्स, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन आया। तुगलक वंश की स्थापना जिसने की वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। लकड़ी के महल के नीचे गिर के मृत्यु हुई, गयासुद्दीन तुगलक। भूमि कर का निर्धारण 1/3 करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। अब तुगलक वंश की स्थापना कभी गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा शासक था और इसने अपने किसानों के प्रोत्साहन के लिए, कृषि के प्रोत्साहन के लिए नहरों का भी निर्माण कराया और इसने भूमि कर को भी 1/30 हिस्सा किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसके शासन पे आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम जूना खान था। जूना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक नाम से उपाधि लेके तुगलक वंश की गद्दी पे बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे सबसे ज्यादा योग्य था, पढ़ा लिखा था और ज्ञाता था, किंतु ये इसकी नीतियों की वजह से इसे रक्तपिपासु और पागल भी कहा जाता था। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बन सकता था, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही न्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा। तुगलक वंश का शासनकाल कितने वर्ष का था? 94 वर्ष। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में किसी भी वंश का अगर शासनकाल सबसे ज्यादा रहा तो वो था तुगलक वंश का, और तुगलक वंश का अप्रोक्सीमेट 94 ईयर्स का शासनकाल रहा। क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से बनेंगे जो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स,
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि देवगिरी को राजधानी बनाया, दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाने का श्रेय किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? खुरासान अभियान या कराचल अभियान किसने शुरू किया? दोआब में कर वृद्धि किसने किया? या फिर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया और चीन भेजा? या फिर बदायूनी ने किस की मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? या अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक? अगर इन 7 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबका एक कॉमन आंसर होने वाला है, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। इट्स मीन कि देवगिरी को राजधानी बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक, खुरासान और कराचल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक, दोआब में कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक, चीन भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने। बदायूनी ने किसकी मृत्यु पे कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे। अमीर सादा की नियुक्ति करने का श्रेय किसको जाता है? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे आया और उसने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम किए, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि रोजगार विभाग की स्थापना किसने कराई दिल्ली सल्तनत में? दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? दीवाने खैरात मुफ्त हॉस्पिटल, दीवाने बंदगान एक तरीके से ये गुलामों के लिए होता था। सर्वाधिक गुलाम किसके शासन काल में थे? या फिर लगभग 300 नगरों की स्थापना, जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर और फिरोजपुर, इसका भी जो स्थापना का श्रेय है वो भी किसे जाता है? कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया? या फिर सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया? या फिर जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पर? इन 8 क्वेश्चंस का एक सिंपल सा आंसर है, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत में रोजगार विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास थे। लगभग 300 नए नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। या फिर जजिया कर ब्राह्मण पे लगाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम से पूछे आते हैं। वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आने वाले नए डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, तुगलक डायनेस्टी के बाद आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। उसके बाद जो अगला डायनेस्टी आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने आगरा की स्थापना की? आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाई? तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर बनता है वो बनता है सर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक ऐसा बंदा था जिसने कि आगरा की स्थापना भी की, आगरा को दिल्ली की सल्तनत की राजधानी भी बनाई और गुलमुखी उपनाम से अपनी कविताएं भी लिखी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी। आगरा को राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोधी और गुलमुखी उपनाम से कविता लिखी वो भी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक आता है लोधी डायनेस्टी का, वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें यही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब, कहां और किसके बीच में हुआ? या फिर दूसरा, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र पर हुई थी? इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हो सकता था वो था सर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ये एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र युद्ध के दौरान हुई थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स,
आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकिंग, आपकी व्यूज, आपके कमेंट्स मुझे प्रमोट करते हैं, मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं अपनी और वीडियोस बनाऊं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आपके प्रिपरेशन में और बाकी तैयारियों में। अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के साथ साथ वीडियोस पे कमेंट करिए। आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे हेल्प करते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि मैं नए और अच्छी वीडियोस बनाऊं।